हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की जो यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जहां पे हम सर्वे को डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे हम सर्वे देखते हैं। कल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है, तो उससे पहले उन सारी चीज़ों का रिविज़न करते हैं थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद उसे आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। श्रिंकेज फैक्टर, तो श्रिंकेज फैक्टर को हम श्रिंकेज रेशियो भी कहते हैं। श्रिंकेज फैक्टर को श्रिंकेज रेशियो कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, श्रिंकेज फैक्टर बराबर श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रिंकेज स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल बराबर में ही है इक्वल टू श्रिंकेज आरएफ अपॉन ओरिजिनल आरएफ। फिर करेक्ट लेंथ बराबर आरएफ रॉन्ग स्केल करेक्ट मेजर्ड लेंथ। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी तीनों फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा था किसी प्लान में 10 सेंटीमीटर की वास्तविक लंबाई, यानी कि ओरिजिनल लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, श्रिंकेज लेंथ कितनी है 9.5 सेंटीमीटर। सो ओरिजिनल स्केल दिया हुआ, आपको क्या दे रखा ओरिजिनल स्केल। आपसे पूछा गया सबसे पहले श्रिंकेज फैक्टर, फिर श्रिंकेज स्केल, फिर करेक्ट लेंथ ज्ञात करनी है। मेजर्ड लेंथ 100 मीटर दे रखी, करेक्टेड एरिया ज्ञात करना है। मेजर लेंथ आपको कितना दे रखा है, मेजर एरिया इंटू 1000 स्क्वायर। तो सबसे पहले श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, तो श्रिंकेज फैक्टर बराबर क्या होता है, श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो श्रिंकेज लेंथ कितनी है 9.5 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो श्रिंकेज फैक्टर कितना आ गया 0.95। तो श्रिंकेज फैक्टर कितना आ गया 0.95। स्केल कितना था 110, तो स्केल कितना आ गया 1 अपॉन ओरिजिनल स्केल कितना हो गया 1 अपॉन 1000। श्रिंकेज फैक्टर कितना हो गया, श्रिंकेज फैक्टर कितना, श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रिंकेज लेंथ कितनी है 9.5 इंटू 10, तो 0.95। अब श्रिंकेज फैक्टर बराबर क्या होता है, अब देखते हैं श्रिंकेज फैक्टर। तो श्रिंकेज फैक्टर बराबर होता है श्रिंकेज स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो देखिए श्रिंकेज स्केल हमें ज्ञात करना है, तो श्रिंकेज स्केल बराबर क्या हो जाएगा, श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। तो श्रिंकेज फैक्टर कितना है 9.5, ओरिजिनल स्केल कितना है 1 अपॉन 1000। तो ये क्लियर हो जाएगा 1 अपॉन 1000। जब इसको सॉल्व कर लेंगे 9.5 को 1000 के नीचे ले जाएंगे तो श्रिंकेज स्केल आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1052.63 मीटर। इसी प्रकार अब हमें क्या चाहिए, देखो एस एफ मेजर लेंथ यानी कि श्रिंकेज लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ होगी। तो करेक्ट लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, मेजर लेंथ अपॉन शियर फैक्टर श्रिंकेज फैक्टर। तो मेजर लेंथ कितनी है 100 मीटर, श्रिंकेज फैक्टर कितना है 0.95। तो करेक्ट कितनी आ जाएगी आपकी 105.26 सेंटीमीटर। तो करेक्ट लेंथ बराबर मेजर लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। निकला कैसे, श्रिंकेज फैक्टर बराबर क्या होता है श्रिंकेज लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्टेड एरिया। तो करेक्टेड एरिया क्या होता है, मेजर एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर होता है। तो करेक्टेड एरिया बराबर मेजर अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो करेक्टेड एरिया आ जाता है इतना। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाएंगे, तो इन्हीं से लेकर 3 फॉर्मूले बनते हैं। करेक्ट लेंथ बराबर क्या आएगा, मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। करेक्ट एरिया बराबर मेजर एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। करेक्ट वॉल्यूम बराबर मेजर अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का होल क्यू आएगा। याद रखेंगे, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके 1 स्केल्स आ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्केल क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ स्केल की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ स्केल 3 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल की बात करेंगे तो क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक प्लेन स्केल होता है, साधारण पैमाना, जैसे कि आप अपना स्केल देखते हैं नॉर्मल जो फुट्स होता है, स्केल जो होती है वो नॉर्मल, जिस पर आपको सेंटीमीटर के उसके पहले mm 1 mm की 10 लाइनें खींची होती हैं, सेंटीमीटर और mm के साइन बने होते हैं। तो उस तरीके के स्केल को हम प्लेन स्केल कहते हैं। विकर्ण, फिर एक डायगोनल स्केल होता है, यानी कि विकर्ण पैमाना, वर्नियर पैमाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन स्केल क्या होता है।
तो प्लेन स्केल आपने देखा ही होगा, नॉर्मल जो स्केल्स होते हैं आपके सभी के पास होगा, जो स्केल्स होते हैं छोटे वाले, तो उसमें सेंटीमीटर और mm के साइन लगे होते हैं। सेंटीमीटर उससे पहले mm के साइन होते हैं, यानी कि एक तरीके स्केल है जी 1 सेंटीमीटर, ये 2 3 इस तरीके से, ये 0 लिखा होता है यहाँ पे, 1 2 3 इस तरीके के होते हैं। और उससे पहले छोटी छोटी 10 mm 10 पार्ट्स में बटा होता है, यानी कि 10 होते हैं, 5 पर बीच में थोड़ा सा बड़ी लाइन आती है 5 वाले पॉइंट पर, तो इस तरीके के होता है। तो प्लेन स्केल होता क्या है? तो प्लेन स्केल केवल 2 ही माप को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन स्केल किसको तो करता है रिप्रेजेंट? 2 माप को, और मीटर डेसीमीटर। जैसे एग्जाम्पल फॉर मीटर और डेसीमीटर, मान लीजिए 0 से 1 मीटर है, तो वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन देखना, यानी कि याद रखना। तो 0, तो ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो क्या होगा, यहाँ से 0 पर जो है, यानी कि ये मीटर को शो कर रहा है, ये 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और इधर से 1 2 3 4 5, फिर 5 0 एंड 10, ये डेसीमीटर को शो कर रहा है। तो 2, यानी कि प्लेन स्केल पर कितनी माप पढ़ी जा सकती? प्लेन स्केल पर केवल 2 माप पढ़ी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, प्लेन स्केल पर कितनी माप पढ़ी जा सकती? 2, मीटर, डेसीमीटर, फुट और इंच में पढ़ी जा सकती। अब आता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल पर 3 माप पढ़ी जा सकती हैं। डायगोनल स्केल पर कितनी माप पढ़ी जा सकती? डायगोनल स्केल पर 3 मापें पढ़ी जा सकती हैं। डायगोनल स्केल पर 3 मापें, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, गज, फुट, इंच, गज, फुट, इंच। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो वर्क करता है वो सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरी पर कार्य करता है। तो एक में ध्यान रखना, पहले तो इसके पोर्शन 1 इस तरीके की लाइंस में बटी होंगी, छोटी छोटी सीधी सीधी लाइंस में बटी होंगी, फिर ये तिरछी वाली लाइंस में बटी होंगी, यानी कि 3 रीडिंग्स पढ़ता है। तो डायगोनल स्केल कितनी करता है? 3 रीडिंग पढ़ता है। ये क्वेश्चंस आपका कई बार आया है पेपर में कि डायगोनल स्केल पर कितनी रीडिंग पढ़ी जा सकती है। तो डायगोनल स्केल पर 3 रीडिंग पढ़ी जा सकती है। अब आता है बर्नियर स्केल। तो बर्नियर स्केल क्या होता है? बर्नियर स्केल को 1631 में पियरे वर्नियर ने विकास किया था। किसने विकास किया था? बर्नियर स्केल। तो बर्नियर स्केल का वर्नियर ने ही पियरे वर्नियर थे, पियरे वर्नियर थे, 1631 में इसका विकास किया था। वर्नियर स्केल का स्केल के सबसे छोटे भाग डिवीजन को फ्रैक्शनल पार्ट को मापता है। वर्नियर स्केल क्या करता है? वर्नियर स्केल स्केल के सबसे छोटे भाग, स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट, भिन्नात्मक भाग को मापता है। मेन स्केल से सटी हुई एक सहायक स्केल लगी होती है। मान लीजिए मेन स्केल, इसके ऊपर एक इससे सटी हुई एक सहायक स्केल लगी होती है, यानी कि मेन स्केल से सटी हुई एक सहायक स्केल लगी होती है, ऑक्सिलरी स्केल लगी होती है, जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहते हैं। अब वर्नियर स्केल पर रीडिंग कैसे ली जाती है? तो याद रखेंगे, रीडिंग बराबर होता है रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर द इंडेक्स मार्क। जो भी रीडिंग ले रहे हैं उस पर मेन स्केल पर इंडेक्स मार्क से पहले कितनी वैल्यू है, फिर n इंटू LC। LC का मतलब लीस्ट काउंट, n का नंबर ऑफ डिवीजन, ग्रेजुएशन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के कितने खाने चले? मान लीजिए, अब देखते हैं आप, क्लियर? ये आपका मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल लगा हुआ है इस पर सटी हुई, ठीक। मान लीजिए ये 5 है, 6 है, ये 7 मीटर है, इस तरीके से है। इसमें साइन बने होंगे 10, ठीक, इस बीचों में साइन बने होंगे, यहाँ पे भी साइन बने होंगे। मान लीजिए एक इंडेक्स मार्क्स है, ठीक, इंडेक्स मार्क्स कहाँ पे है? यहाँ पे। तो जब भी एक चीज़, सॉरी थोड़ा एक सेकेंड, ठीक, इस तरीके से बनी होगी। मान लीजिए जो भी है इस तरीके से पार्ट्स होंगे, उनमें लाइंस होंगी 1 2 3, जो भी लाइंस हैं इस तरीके से लाइंस होंगी। मान लीजिए 5 है, इंडेक्स मार्क्स यहाँ आया है, मान लीजिए इंडेक्स मार्क्स है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैच कर रहा है, मान के चलिए इस पर मैच कर रहा है।
तो आप इंडेक्स मार्क 5 के बाद कितने पर है, 5 के बाद 2 पर है, फिर उसके बाद किसी पर 0 होगा। तो मान लीजिए जितने पर है 5.3 के बाद वो मैच नहीं, 0 पर मैच कर रहा है। फिर कितनी ग्रेजुएशन प्लस, ठीक, कितना नंबर ऑफ ग्रेजुएशन स्केल पर कितना। फिर देखते हैं कि दूसरे वाले जो पोर्शन होगा वो कहाँ पर मैच कर रहा, ऊपर वाला कहाँ पर इसके नीचे वाले मेन स्केल से मैच करेगा। उतने तो पॉइंट हो गए, तो नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे कि ग्रेजुएशन मान लीजिए 5, लीस्ट काउंट मान लीजिए 0.1, तो ये कितना हो गया 0.05। कितना लीस्ट काउंट 0.1 या फिर 0.1, तो ये 5 हो गया, तो 5.8 हो जाएगी रीडिंग। तो इस तरीके की जो रीडिंग्स आएंगी, तो रीडिंग कभी भी लेते हैं तो उसे कहते हैं रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर द इंडेक्स मार्क्स n इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल के एक भाग तथा वर्नियर स्केल के एक भाग के अंतर को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, मेन स्केल होगा प्राइमरी स्केल यानी कि मेन स्केल, प्राइमरी स्केल यानी कि मेन स्केल, मेन स्केल के एक भाग तथा वर्नियर स्केल के एक भाग के अंतर को, प्राइमरी स्केल के मेन स्केल जो होगा उसके एक भाग 1 डिवीजन का अंतर और वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन के अंतर को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। टाइप ऑफ वर्नियर, वर्नियर कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट वर्नियर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये पेपर में आते ही हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें याद करना है, थोड़ा सा समझना भी है। देखिए डायरेक्ट वर्नियर किसे कहते हैं, वर्नियर का 1 डिवीजन का मान, वर्नियर के 1 डिवीजन का मान मेन स्केल के 1 डिवीजन से छोटा होता है। यानी कि जब भी कभी मेन स्केल, यानी कि जब भी मेन स्केल का, माना कि मेन स्केल का जो 1 डिवीजन उसकी वैल्यू एस है, प्राइमरी स्केल या मेन स्केल है जो उसके 1 डिवीजन की वैल्यू एस है और वर्नियर के डिवीजन की वैल्यू वी है, माना कि वर्नियर के 1 डिवीजन की वैल्यू वी है, तो वो आपसे कह रहा है कि अगर मेन स्केल का 1 डिवीजन वर्नियर स्केल से छोटा हो, वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का मान मेन स्केल के 1 डिवीजन से छोटा हो, यानी कि मेन स्केल का 1 डिवीजन बड़ा हो आपका। डायरेक्ट वर्नियर में क्या आता कि मेन स्केल का 1 डिवीजन आपके वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन से बड़ा हो। तो आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये पेपर में आ चुका है कि वर्नियर का यानी कि मेन स्केल के 1 डिवीजन का मान ग्रेटर देन होता है 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन, वी है वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन, एस है मेन स्केल का 1 डिवीजन। तो याद रखेंगे कि मेन स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो n-1 होते हैं। मेन स्केल में डिवीजन कितने होते हैं, n-1। वर्नियर स्केल में माना कि n डिवीजन होते हैं। तो याद रखेंगे कि डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल में वर्नियर स्केल के डिवीजनों से संख्या जो होती है मेन स्केल में एक कम होती है, n-1। जैसे कि वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या माना कि 10 है, वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या 10 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मेन स्केल में डिवीजन की संख्या बता दीजिए। तो आप मेन स्केल में डिवीजन की संख्या डायरेक्ट वर्नियर में कैसे बताएंगे, डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल में डिवीजन की संख्या, तो 10 में से आपका 1 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्लियर, यानी कि देखिए पहला पॉइंट है डायरेक्ट वर्नियर में जब मेन स्केल का डिवीजन आपका ग्रेटर देन हो, जब मेन स्केल का डिवीजन मेन स्केल के 1 डिवीजन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो आपके वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन के मान से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वर्नियर। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि मेन स्केल की जो संख्या होती, मेन स्केल में जो डिवीजन की संख्या होती वो वर्नियर से 1 कम होती, हमेशा वर्नियर स्केल के डिवीजन से 1 कम होती। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मेन स्केल में डिवीजन की संख्या n-1 होती, कितनी होती, n-1, किस में, डायरेक्ट वर्नियर में।
वर्नियर स्केल के n डिवीजन हो तो। क्लियर। अब वर्नियर स्केल तथा मेन स्केल एक ही दिशा में बढ़ते हैं, तो याद रखना डायरेक्ट वर्नियर में मान लीजिए मेन स्केल आपका इस तरफ बढ़ रहा है 5 6 7, मेन स्केल आपका 5 6 7, तो आपका डायरेक्ट आपका जो ये वाला जो वर्नियर है, वर्नियर स्केल भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में मेन स्केल और वर्नियर स्केल अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उसे डायरेक्ट वर्नियर कहते हैं। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है और इससे सिद्ध करना है कि आपका डायरेक्ट वर्नियर, अगर कोई भी कंडीशंस आती इन तीनों कंडीशंस में वो क्या होगा, डायरेक्ट वर्नियर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता कि डिवीजन, वो कह देगा कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन, यानी कि 10 डिवीजन है। माना कि वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, 10 पार्ट्स हैं उसके। तो मेन स्केल में कितने डिवीजन होंगे, तो मेन स्केल में n-1, तो मेन स्केल में कितने हो जाएंगे 9। डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल में कितने डिवीजन होंगे, तो एक घटा देंगे n-1 10 हो जाएंगे। तो अब इसी को देखते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है जब आपसे क्या कहा गया था, दोनों का अंतर, यानी कि मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू तथा वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। यानी कि प्राइमरी स्केल s माइनस v, s माइनस v का बराबर क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गई, s माइनस v लीस्ट काउंट हो गई। अब देखते हैं, तो देखिए मेन स्केल में कितने हैं, मेन स्केल में डिवीजन की संख्या n-1 बराबर n-1, मेन स्केल में डिवीजन की संख्या n-1, वैल्यू कितनी होती है इसकी s, 1 डिवीजन की वैल्यू s, तो n-1 इंटू s, और फिर n क्या है, वर्नियर स्केल के डिवीजन की संख्या, उसकी वैल्यू कितनी है v, तो वहाँ से हम v के वैल्यू निकालेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू s अपॉन n, और v की वैल्यू s बराबर v वाले टर्म में रख देंगे, n-1 s अपॉन n, क्या हो गया, तो s माइनस n। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लीस्ट काउंट बराबर क्या आता है, s अपॉन n। याद रखेंगे लीस्ट काउंट आया s अपॉन n। अगर आपसे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पूछी जाती है इस तरीके से, अगर ये लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाए लीस्ट काउंट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि लीस्ट काउंट यानी कि प्राइमरी स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू अपॉन वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन के रेशियो को हम लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि s अपॉन n। वर्नियर पर इंडेक्स मार्क्स बना होता है, वर्नियर पर क्या होता है, इंडेक्स मार्क्स बना होता है जिस पर शून्य अंकित होता है। याद रखेंगे नोट, वर्नियर पर इंडेक्स मार्क्स बना होता है, वर्नियर जो स्केल होता है आपका, वर्नियर स्केल पर इंडेक्स मार्क्स बना होता है जिस पर शून्य अंकित होता है। जब शून्य अंक के दोनों ओर निशान बने होते हैं तो उसे डबल वर्नियर कहते हैं, डबल वर्नियर कहते हैं। जब निशान एक ओर ही बने होते हैं तो उसे सिंगल वर्नियर कहते हैं। याद रखेंगे ये बने हुए, देखेंगे एग्जाम्पल्स के लिए थोड़ा सा। हाँ, सिंगल डायरेक्ट वर्नियर, सिंगल डायरेक्ट वर्नियर और डबल डायरेक्ट वर्नियर। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट वर्नियर है, तो जिस डायरेक्शन में वो जो आपका प्राइमरी स्केल बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल बढ़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये सिंगल डायरेक्ट। अब जीरो के बाद अगर एक ही तरफ बढ़ रहा हो तो उसे सिंगल वर्नियर कहते हैं। जब इंडेक्स मार्क्स के एक ही ओर बढ़ते हैं तो उसे सिंगल वर्नियर कहते हैं। जब शून्य अंक के दोनों ओर बढ़ता है तब उसे डबल वर्नियर कहते हैं। तो शून्य अंक के एक ओर बढ़ा तो सिंगल वर्नियर, दूसरी ओर बढ़ा तो डबल वर्नियर कहलाएगा। क्लियर। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो ये डायरेक्ट वर्नियर क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम रेट्रोग्रेड वर्नियर। अगला इंपॉर्टेंट है रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो अब इसमें क्या होगा, वर्नियर के 1 डिवीजन की वैल्यू का मान मेन स्केल के 1 डिवीजन से बड़ा होता है, यानी कि v इज ग्रेटर देन s। तो याद रखेंगे वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का मान, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान मेन स्केल के 1 डिवीजन से बड़ा होता है, यानी कि जो v है इज ग्रेटर देन s। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, v इज ग्रेटर देन s। तो मेन स्केल की संख्या कितनी होगी, तो मेन स्केल में यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिवीजन होते हैं वो n+1 होते हैं,
n+1 होते हैं। कितने होते? मेन स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते? n+1 होते हैं। वर्नियर में कितने होते? n। तो आपसे फिर से पूछा जा सकता है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। याद रखना कि रेट्रोग्रेटिव में क्या होता है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं रेट्रोग्रेटिव वर्नियर क्या होता है। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 एक इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और वर्नियर स्केल आपका किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड। तो एक बार रेट्रोग्रेड वर्नियर देखते हैं। रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वर्नियर का 1 डिवीजन का मान मेन स्केल के 1 डिवीजन से बड़ा होता है। तो वर्नियर स्केल इज ग्रेटर देन होता है मेन स्केल में डिवीजन्स की संख्या n+1 होती है, यानी कि जितना डिवीजन वर्नियर में होगा वर्नियर स्केल में n डिवीजन होंगे तो उससे एक अधिक होगा मेन स्केल में। वर्नियर स्केल और मेन स्केल एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट v-s, फिर से वही आ गया। तो मेन स्केल में कितने हैं, n+1, तो n+1 इंटू एस बराबर n इंटू वी। यहाँ से फिर v की वैल्यू निकाल ली, v-s v वाले में रख दी। तो फिर से क्या आ गया, लीस्ट काउंट आपका इतना आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस है, सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस जहाँ पर मैं 10 क्विज क्वेश्चंस आपको हिंदी बोथ क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस होता है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूँ। 10 क्वेश्चंस की क्विज प्रतिदिन चलती है। बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपके JEE एग्ज़ाम्स में काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे और प्रीवियस ईयर भी रहते हैं। तो क्विज क्वेश्चंस ज़रूर लगाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, और हम आपको टेलीग्राम की लिंक भी यहाँ पे दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जहां पर प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चंस क्यूज के रूप में मिलेंगे और आपको बेहतरीन PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।